मैं सुभाष द्विवेदी, आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का वेलकम करता हूं। हम लोग एलजेब्रा की सीरीज को पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा की कई वीडियोस आप तक डाली जा चुकी है। अब हम लोग धीरे धीरे उसके अंतिम रास्ते पर चल रहे हैं। एक या दो वीडियो और आपकी आएगी। एक तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपके लेकर के आ रहा हूं और उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या एलजेब्रा में जो है एप्लीकेशन क्या हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। तो बिना एक भी क्षण को बर्बाद किए हुए आइए तुरंत हम क्वेश्चन पर लौटते हैं और देखते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं आज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हो तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा की घात 19 तथा बीटा की घात 7 है होगा। 7 है होगा। तो एक बात बताएं, अब आपको अल्फा की घात 19 और बीटा की घात 7 निकालना तो थोड़ा मुश्किल की बात है, क्योंकि इतना आसानी से तो समीकरण नहीं निकलेगा। क्योंकि समीकरण निकालने के लिए क्या चाहिए? हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए, मूलों का योगफल चाहिए और मूलों का गुणनफल चाहिए। तो बात को आप समझिएगा कि यहां से हम कर क्या सकते हैं। यहां से जो मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी, जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, और अगर इसी में हम x से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजिकल टू 0। चूंकि दोनों जीरो है, या तो बराबर करके सॉल्व कर लीजिए या तो आप इसको घटा दीजिए, और जैसे ही आप घटाएंगे आपको आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलेगा। आप देखिए इसको, ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 इजकल टू 0। इसका अर्थ क्या है? एक्स क्यूब इजकल टू 1 के। अब एक बात समझिएगा कि x के जो रूट होते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने हिंट किया था, पिछले 2 वीडियोस में इस पर बात करते चला आ रहा हूं। तो अगर x क्यूब इजकल टू 1 है तो चूंकि x ही तो अल्फा है और x ही क्या है? बीटा है। इसका अर्थ है कि यही x क्यूब जो है आपका, जो 1 है, ये होगा अल्फा क्यूब, और यही किसके बराबर होगा? किसके? बीटा क्यूब के। किसके बराबर होगा? बीटा क्यूब के। क्योंकि अगर x क्यूब इजकल टू 1 है तो x के मान ही तो अल्फा बीटा होते हैं। ये बात यहां ध्यान रखना कि अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि यदि कहीं ये लिखा गया हो कि अल्फा क्यूब इजिकल टू बीटा क्यूब, तो इसका अर्थ ये कतई नहीं होता है कि अल्फा इजिकल टू बीटा। ये कोई भी रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये बराबर है तो अल्फा बीटा के बराबर होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अल्फा क्यूब बराबर क्या हो गया? बीटा क्यूब। तो ये बताइए, जो अल्फा की घात 19 है, इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा की घात 3 की घात 6 इंटू अल्फा, 3 6 18, और अल्फा की घात 1 है तो ये बराबर किसके होगा? अल्फा के। इसी तरीके से बीटा की घात जो 7 है तो ये बीटा की घात 6 इंटू किसके हो जाएगा? बीटा के। तो बीटा की घात 6 का मतलब 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आप इसको क्या लिख सकते हो? बीटा क्यूब का स्क्वायर इंटू बीटा। तो बीटा क्यूब भी बराबर किसके है? 1 के। बराबर किसके? बीटा। तो जो आपको मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप समझ पाए होंगे तो बहुत काम का है। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को लगाने में कम से कम 4 से 5 मिनट लेंगे। अभी तो मैं इतना हल करके दिखाया, सॉल्व करके दिखाया, आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, सेकंडों में बात समझ जाएंगे। तो ये बताइए कि अल्फा घात 19 किसके बराबर हुआ? अल्फा के। बीटा घात 7 किसके बराबर हुआ? बीटा के। तो ये बताइए, जो समीकरण आपको दिया गया है उसके रूट भी तो अल्फा बीटा ही है। क्या है? अल्फा बीटा। अर्थात कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो आपका समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, वही समीकरण इस मूल से भी मिलेगा और आपका ये आंसर हो गया। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0।
आपको जरूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो ये आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका एक मूल क्या है, उभयनिष्ठ। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप उभयनिष्ठ मूल कह रहा तो या तो आप अल्फा मान लीजिए या तो बीटा मान लीजिए। तो अल्फा लेंगे तो भी वो एक उभयनिष्ठ होगा, बीटा होगा तो भी उभयनिष्ठ होगा। तो यहां से इस बात को समझिए कि आप इसको करने के दूसरे तरीके आजमा सकते हो। जैसे ये एक्स स्क्वायर है प्लस ए एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू किसके हो गया, 0 के। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, अगर हम इसको घटा दें, अगर आपका मन कर रहा है कि उभयनिष्ठ मूल लेने हैं, तो मान लेते हैं इसका कॉमन रूट क्या है, अल्फा है। आप चाहें तो इसकी जगह अल्फा स्क्वायर लिख दें, ये ए अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये बी अल्फा हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फायदा होता नहीं, केवल ये समय की बर्बादी है। तो अगर हम इसको आपसे कह दें कि जोड़ दो, तो जोड़ने पर क्या पाओगे, जोड़ने पर मिलेगा अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर, और यहां से क्या होगा आपको पता ही है, ये हो जाएगा a प्लस बी अल्फा इज इक्वल टू 0 के। तो ये बताइए अल्फा यहां से हटा सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस ये हो गया आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 0, या यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू किसके हो गया, माइनस 2 अल्फा के। a प्लस बी इज इक्वल टू किसके हो गया, माइनस 2 अल्फा के। और अगर हम इसी को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, इसी को एक बार क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो जब आप घटाएंगे तो अल्फा से अल्फा घट जाएगा 0, ये हो जाएगा a माइनस बी अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा कि a माइनस बी अल्फा इज इक्वल टू किसके हो गया, माइनस 20। तो ये आपका फर्स्ट, अगर हम इसको मान लें और इसको सेकंड कंसीडर कर लें, तो आप ये बताइए क्या मिलेगा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, किसको, फर्स्ट और सेकंड को, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2। तो समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 क्या होगा, ये हो गया a प्लस बी, और a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया माइनस 2 अल्फा इंटू माइनस 20। तो आप देख रहे हैं ये अल्फा से कट जाएगा, अर्थात ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया, 40 के। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और मिलेंगे, और इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है। आइए आगे देखते हैं, बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो a प्लस बी का मान होगा। तो यहां से बात को समझिएगा, यहां से फिर वही बात आ गई। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड वाला जो कराया, थर्ड भी उसी पर है। तो यहां से इस बात को अगर समझा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो चूंकि ये कह रहा है कि एक मूल उभयनिष्ठ है, तो हम अल्फा मान सकते हैं। हम चाहते हैं कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, डायरेक्ट इसको घटा दो। जब आप इसको घटाओगे तो आपको पता है ये कट जाएगा, और यहां से आ जाएगा a माइनस बी एक्स, और ये हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से सर्च करो, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो a माइनस बी हो जाएगा अपान a माइनस बी, अर्थात x इज इक्वल टू किसके हो गया, 1 के। x इज इक्वल टू किसके हो गया, 1 के, अर्थात इसका एक मूल क्या है, 1 जरूर है। तो अगर हम x बराबर 1 आ गया, अगर इसमें सेटिस्फाइड करा दें, इसमें सेटिस्फाइड करा दो, तो जैसे ही आप सेटिस्फाइड कराओगे तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो
तो आप स्वयं समझ सकते हो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये हो गया यहां से a प्लस बी इजिकल टू -1, और यही इसका क्या है, आपका आंसर है। अब आप इसी क्रम को आगे बढ़ाया जाए। अब अगर इसी क्रम को आगे बढ़ाया जाए तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, आपके सामने क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन आप पढ़ ही लिए होंगे इतनी देर में। तो यदि समीकरण के मूल क्या है, समान है। अब यहां से आपको एक कंसेप्ट भी दे दें जिससे बात को समझ पाए। आपको पता है कि अगर दो समीकरण हो, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, कोई दो रेखीय समीकरण हो, तो अब यहां से कुछ संबंध है जो बहुत उपयोगी है। तो अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, नंबर 1, यदि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू अपान b2, तो समीकरण का केवल एक हल प्राप्त होगा, केवल एक हल प्राप्त होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर आपका a1 अपान a2 इजिकल टू b1 अपान b2 हो जाए तो यहां से इसके दो हिस्से हो जाते हैं, और दो हिस्सों में अब c का मेंशन होने लगता है। किसका मेंशन होने लगता है, c का। तो अब यहां से जैसे ही ये इसके बराबर होगा, तो मैंने आपसे कहा कि यदि a1 अपान a2 इजिकल टू b1 अपान b2 इजिकल टू c1 अपान c2, तो यहां से इसके कितने हल प्राप्त होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वह सभी मान, जो पहले का मूल होगा वही दूसरे का होगा, जो पहले का मूल होगा वही दूसरे का होगा। तो यहां पर मूल हो सकता है अलग अलग हो जाए, लेकिन जो पहले का होगा वही दूसरे का। तो इस कंडीशन में यहां अनंत हल प्राप्त होते हैं। कैसे हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर यही आपका ऐसे हो जाए कि a1 अपान a2 अपान a2 इजिकल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, अभी इस पर भी क्वेश्चन आपसे बात करेंगे। अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो इस कंडीशन में कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ये एक आपको कंसेप्ट इसमें दिया गया है जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी। किताबों में कहीं कहीं गलत रूप से व्याख्या दी गई है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यदि a1 अपान x प्लस b1 अपान y प्लस c1 इजकल टू 0 तथा a2x प्लस b2y c2 कोई दो रेखीय समीकरण हो, तो यदि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो समीकरण का केवल एक हल प्राप्त होगा, केवल एक हल प्राप्त होगा, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 नहीं है तो दो कंडीशन होगी, जिसको मैंने आपको बताया कि अगर a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजिकल टू c1 अपान c2 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर a1 अपान a2 इजिकल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कोई नहीं होगा, अर्थात कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट आप बात को समझिएगा। अब हम इस एक छोटी सी बात के सहारे इस क्वेश्चन का जवाब एक
लाइन में दिया जा सकता है या 5 सेकंड में दिया जा सकता है। तो हम इसको मिटा देते हैं और आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे इतनी देर में और ये कंसेप्ट भी उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो देखें क्वेश्चन क्या है। अब ये कह रहा है कि मूल क्या है, समान है। मूल समान का मतलब ये है, मूल समान का मतलब यह है कि पहले का मूल जो होगा वही दूसरे, यहां पर एक मूल की बात नहीं कर रहा, ये दोनों मूल की बात कर रहा है। तो अगर मूल यहां से समान है, चूंकि मूल क्या है, समान है, अतः a1 अपान a2 इजिकल टू b1 अपान b2 इजिकल टू c1 अपान c2। a1 क्या है, पहले वाले का गुणांक, a2 क्या है, दूसरे वाले का गुणांक। किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरीके से इसका है, इसका है, ये है। तो आप देखें यहां से क्या मिलेगा, a अपान 1 माइनस 3 अपान 4 इजिकल टू -6 अपान -b के। अब आप जैसा भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हो कि क्या मिलेगा। यहां से ax स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 के, तो अब a की वैल्यू और b की वैल्यू मैंने क्या कहा कि a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2। तो यहां से a इजकल टू किसके हो जाएगा, a इजकल टू हो जाएगा -3 अपान 4 के। अब यहां से अगर आप देखोगे तो -3 अपान 4 इजिकल टू 6 अपान b के। तो b इजिकल टू, जैसे ये 3 2 6 हो गया, तो ये हो जाएगा -8 के। a इजिकल टू किस, b इजिकल टू किसके हो गया, -8 के। तो हमको तो a अपान b चाहिए, तो a अपान b का अर्थ हो गया कि -3 अपान 4 और ये हो गया -8 के। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 अपान 32 और यही इसका क्या है, आंसर है। और ये कई बार पूछा गया है, ये बात ध्यान रखें कि a अपान b इजकल टू किसके हो गया, 3 अपान 32 के। अभी जो आपको कंसेप्ट बताया उस पर भी क्वेश्चंस हम आपको कराते हैं। लेकिन आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखने में तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बात ये कह रहा है कि ax स्क्वायर bx प्लस, ये तो साधारण क्वेश्चन है, एकदम साधारण क्वेश्चन है। लेकिन आप जानते हैं कि रूट क्या होगा, उसके लिए हमको क्या चाहिए, विविक्तिकर चाहिए। तो विविक्तिकर d क्या होगा, b क्या होगा, d आपका हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन केवल ये कह देने से कि b स्क्वायर माइनस 4ac, इससे तो बात बनती नहीं, क्योंकि जब तक इसका करेक्टर नहीं पता चलेगा कि d का मान 0 से अधिक है कि 0 से कम है कि 0 के बराबर है, तब तक आप बता नहीं पाओगे। तो आप यहां से समझें, ये दिया गया है किसके, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। तो यहां से b इजकल टू किसके हो जाएगा, माइनस a प्लस, मतलब कंफर्म में आप समझ लीजिएगा, नहीं तो केवल हवा में आप। तो यहां b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू जब आप रखोगे, b का मतलब है माइनस a प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका हो गया, माइनस का स्क्वायर तो आप जानते ही हो, प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो a किसके बराबर हो गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब बात को समझ पा रहे हैं, a माइनस सी का होल स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, जिसको आप क्या कहते हो, पूर्ण वर्ग कहते हो। और हमने कंसेप्ट में आपको पूरी तरह से समझाया था कि अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगी और 0 से ग्रेटर होगी, तो निश्चित रूप से इसके रूट क्या होंगे, रेशनल होंगे, परमेय होंगे, वास्तविक तो होंगे ही, लेकिन चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हैं जो सूत्र आपको बताया गया था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो वर्गमूल पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आ जाएगा तो निश्चित तौर पर इसके रूट क्या होंगे, रेशनल होंगे।
क्या होंगे? रेशनल। यही जो आपने लिखा है परिमेय, इसी को अगर क्या कहते हो? रेशनल होंगे, क्योंकि ये कैसा है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या आपका आंसर आ गया? आंसर आ गया आपका परिमेय, अर्थात इसके रूट क्या है? आपके परिमेय है। तो आइए आगे। तो ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था तो ये बात समझा रहा था कि समीकरण क्या है और सर्वसमीकरण क्या है। मैंने कहा था कि समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स की 2 घात है, तो एक्स के केवल 2 मान होंगे, वही दोनों मान उसके मूल कहलाएंगे। अगर वो त्रिघात समीकरण है तो एक्स के 3 मान होंगे और वही 3 मान उसके मूल कहलाएंगे। अर्थात किसी समीकरण में उस के मूलों की संख्या ही उसको संतुष्ट करती है। त्रिघात है तो 2 मान होंगे, त्रिघात है तो 3 मान होंगे। और अगर कोई सर्वसमीका है तो अगर वो 2 घात भी है तो भी 2 से ज्यादा मान हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर 2 घात है 2 से ज्यादा मान के लिए संतुष्ट हो रहा है तो आपका सर्वसमीका हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आपको कंसेप्ट बेस पर समझना है। आपको पता है कि जैसे ये यहां से ये दिया गया है, जो भी आपसे पूछ रहा है कि ये व्यंजक है, सर्वसमीका है कि सर्वसमीका नहीं है, नन, जो भी आप कहते हैं। तो आप ये बताइए, यहां से अगर हम यहां से एक एक करके चेक कर लें, आप ऐसे ही समझिएगा। अगर यहां x -2 है तो x -2 को अगर हम x -2 इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 2 रख दें पहली कंडीशन में, तो x -2 ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। क्या मैंने बताया? ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, ये हिस्सा 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट में क्या बचेगा? लेफ्ट में बचेगा -8 और ये हो गया 2 - 3 2 - 1, ये लेफ्ट में। तो 2 - 3 किसके हो गया? -1 के। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर होगा? 8 के। ये क्या है आपका? LHS। और अगर हम RHS में यही x = 2 रख देंगे तो 2 × 2 स्क्वायर किसके होगा? 8 के। अर्थात x = 2 इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसी तरीके से आप x = 3 रख करके देखोगे तो भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। जब आप x = 1 रख करके रखोगे तो भी सेटिस्फाइड करेगा। अर्थात यहां x = 1 2 3 ये तीनों मान इसको सेटिस्फाइड करेंगे। जबकि आप समझ रहे हैं कि जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तब इसमें क्या होगा? x की घात 2 आएगी, और x की घात 2 आएगी तो 2 मूल होने चाहिए थे। लेकिन अभी के अनुसार यहाँ x के 2 मान नहीं बल्कि x के कितने मान इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं? 3 मान सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और अगर ये 3 मान सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह समीकरण नहीं होगा। क्या होगा? सर्वसमीका होगा। यही इसका आंसर है। अर्थात कंसेप्ट को समझने की जरूरत है कि समीकरण क्या है और सर्वसमीका क्या है। अब इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था जिसके ऊपर अगला क्वेश्चन आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं। कह रहा है समीकरण के मूल हैं। क्वेश्चन को देख करके तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको मूल निकालना पड़ जाएगा कि अल्फा और बीटा का मान बता दे तो इतना आसानी से तो नहीं निकलेगा। ये कंफर्म है इस बात के। अगर हम आपसे कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा ये बटे ये होगा, अल्फा बीटा ये बटे ये होगा, जैसे मूलों का योगफल होता है और गुणनफल होता है, और फिर उसको सॉल्व करके ये बताना कि अल्फा का मान कितना है, बीटा का मान कितना है, थोड़ा मुश्किल। करने को तो करेंगे ही। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन का जवाब सेकंडों में मिल जाएगा। क्या मैंने बताया था? x² कामा x तथा अचर x² x का गुणांक x² x का गुणांक तथा अचर राशि का योगफल यदि शून्य हो जाए, यदि क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो उस समीकरण का
एक मूल 1 अवश्य होता है, ये मैंने आपको बताया था। आप यहां से चेक कर लीजिए, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए को जोड़ करके देख लीजिए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो इसका एक मूल 1 अवश्य होगा, इसलिए हर जगह 1 1 1 दिखा है। इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब अगर आप नहीं भी पढ़े होते, कभी भी नहीं समझते हो, तो भी आपको पता है कि इसका एक मूल 1 है। अब अगर इसका एक मूल 1 है, अगर इसका एक मूल 1 है, तो दिमाग में बात आपके आनी चाहिए कि अगर x का एक मूल 1 है तो इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर इसको सेटिस्फाइड करेगा, x इक्वल टू 1 रखने पर इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो आप ये बताइए, यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें, अब अगर यहीं से हम बात को आपको बताएं कि अगर हम आपसे कह दें कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी का मतलब क्या है, b माइनस सी, और a का अर्थ क्या है, a माइनस बी, और एक वैल्यू हम यहां 1 रख देते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान सी अपान a माइनस बी के। तो आप इसको ट्रांसफर कर दो, जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे ये बराबर आपका हो जाएगा, ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये बीटा इज इक्वल टू हो गया, बीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस सी अपान ए माइनस बी, और इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो बीटा माइनस बी प्लस सी, एलसीएम ले लो, माइनस ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। तो आप देखें जो जो कट जाए काट दीजिए, ये कट गया और आपका आ कितना गया, सी माइनस ए अपान ए माइनस बी। तो अब आप देख लीजिए कहीं पर आंसर होगा ही होगा। पहला मूल 1 है और दूसरा मूल क्या आ गया, c माइनस ए और a माइनस बी। तो ये आपकी अप्रोच होती है और इस अप्रोच के आधार पर क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। बात समझ पाए होंगे कि अगर x स्क्वायर, x और अचर राशि इसके गुणांकों का योगफल अगर 0 है तो उसका एक मूल 1 अवश्य होता है, और अगर एक मूल 1 है तो x बराबर 1 उसमें रखेंगे तो हमें स्वाभाविक है एक मूल पा गए। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा आप निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, या बीटा की जगह 1 रख दो तो अल्फा आ जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित, ये बताइए x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक x बराबर 1 हो गया और दूसरा x इक्वल टू -1। तो इसमें बारी बारी से आप रख देना, जब x बराबर 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा और प्लस b। समीकरण ये इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, अर्थात यहां से हो गया 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6। अब जब x बराबर -1 रखोगे, पहला -2 होगा प्लस 4 होगा, ये -2a हो जाएगा प्लस b इक्वल टू 0। तो -2a प्लस b, इसको ट्रांसफर करोगे तो ये -2 हो गया, ये सेकंड। तो आप देखिए यहां से सॉल्व कर लो, दोनों को जोड़ दो, 2a में -2a जुड़ जाएगा, कट जाएगा, b और b आपका किसके हो गया, 2b, और यहां से 6 2 आपका 8 हो गया, तो b इक्वल टू किसके हो गया, -4 के। तो हम दूसरा रिजल्ट तो नहीं निकाल रहे हैं, एक ही निकाले हैं और एक में ही टैली कर रहा, आप चेक कर लीजिएगा, शायद ये आपका आंसर हो जाएगा और इस तरीके से हम आंसर को पा सकते हैं। तो अभी कुछ और बातें हैं बट उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करते हैं। आपको इस वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।